78 पर 1 थे भैया, 86 पे 4 हो गए हैं। हाँ मानता हूँ मैं कि वो 86 पे जो चौथा एक जो विकेट है वो ऑफ कोर्स नाइट वॉचमैन का है, पर यार फिर भी कैसे, एक बार फिर रोहित आउट, एक बार फिर कोहली आउट, कोहली तो रन आउट सीरियसली। और टॉस जीत लिया था सामने वाली टीम ने, आई टोटली गेट इट, पर इससे तो बेहतर उम्मीद लगाई थी भैया। आपने गेंदबाजी में अच्छा काम कर दिया, 235 नॉट बैड, पर फिर यार सेम ओल्ड स्टोरी, दर्द होता है दिल को यार सच्ची में। हैशटैग आकाशवाणी, ऑफकोर्स हैशटैग नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर है, हम गाड़ी में हैं और ट्राइप मतलब मैं सेल्फी स्टिक से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स की बात करेंगे, हम जड्डू की बात करेंगे, 5 विकेट उन्होंने चटकाई है, क्या कमाल की सूची में उनका नाम है। हम रोहित शर्मा के वो डिसमिसल के पैटर्न की ज़रूर बात करेंगे, पर सच ये है, टॉस आपने जब हार गए आप और आपने को फील्डिंग के लिए बुलाया गया है, तो आपने बना मतलब ठीक रहा। 235 इज नॉट अ बैड टोटल यार, मतलब एक्सपेक्ट आप कर रहे थे कि पहले बैटिंग आ जाएगी, हम बहुत सारे रन बनाएंगे, पर हमेशा वैसा होता नहीं है जैसा आप सोचते हैं। सो दैट्स ओके, यू लिव विद इट। पर फिर जब आपकी आती है बल्लेबाजी, क्योंकि वहां से आप कंसोलिडेट करना है, आप कप्तान को गवा जाते हैं। अब कप्तान की जो स्टोरी है वो तो देयर इज अ स्टोरी विच अभी मैं वीडियो में और कवर करूंगा डिटेल में कि रोहित शर्मा के डिसमिसल्स के पैटर्न की क्या कोई समस्या है। वो आउट होते हैं, यशस्वी जायसवाल जब पलट के देखेंगे, और ये होता है क्योंकि युवा जो होता है वो बेखौफ होता है, बड़ा बिंदास होता है, वो डरता नहीं इससे, वो एकदम खेलता है कि भैया ऐसे ही खेलूंगा। लेकिन जब पलट के देखेंगे तो सोचेंगे कि आया शॉट जरूरी था यार, क्योंकि जब आप रिवर्स स्वीप मारते हैं दैट्स अ प्री डिटर्मिन्ड शॉट, प्री मेडिटेटेड है, बॉल गेंदबाज के हाथ से नहीं छूटा, आपने पहले शॉट बना लिया कि मैं तो रिवर्स स्वीप मारने वाला हूं, पर लगी जाके डंडे पे बॉल, वो आउट हो जाते हैं। अब उनके बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं मोहम्मद सिराज। आप सोच रहे हो क्यों आए हैं यार, ये हमारे किस तरीके से हो सकते हैं, रात्र प्रहरी आ जाते हैं। अब वो आउट होते हैं, आउट होने के साथ साथ क्या होता है वो रिव्यू भी ले जाते हैं। अब शुभमन दूसरे एंड पे खड़े हैं, मतलब शायद बोल सकते थे या बोल दिया होगा कि भाई क्या कर रहा है, मत ले यार, क्यों कर रहा है, रिव्यू खराब मत कर, वो ले लेते हैं। तीनों स्टंप्स में जाके लग रही थी, आउट। डीएसपी साहब भी हमारे आउट हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेट एज इट मे बी। पर फिर आते हैं कोहली का रन आउट। नाउ दैट इज अ ह्यूज स्टोरी, क्योंकि सिर्फ चौथी बार हुए अपने करियर में 4 रन पे इस बार रन आउट हुए। अपना कॉल था, किसी और की गलती नहीं थी। मतलब वो एक मुझे कानपुर वाला मैच याद आ रहा है जहाँ ऋषभ की गलती थी, तो ऋषभ ने जाके जप्पी वप्पी पाली थी कि सॉरी पाजी गलती हो गई। पिछले मैच में ऋषभ पंत रन आउट होते हैं, इस मैच में कोहली खुद रन आउट होते हैं। और इस बार तो मतलब किसी और का कोई कॉल ही नहीं था, सामने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ, मिड ऑन मिड ऑफ की तरफ गेंद जाती है, तो उसका अर्थ है कि वो कॉल आपका है। अब उसमें आप अपना कॉल पे भागते हैं, डायरेक्ट हिट लगती है, आप आउट हो जाते हैं। इट्स अ ह्यूज एरर ऑफ जजमेंट यार, और इट्स नॉट अ गुड स्टोरी, इट इज़ नॉट अ गुड स्टोरी एट ऑल। क्योंकि अब हो गए हैं मैचेस यार, रन नहीं बने हैं, और आप उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि संकट की घड़ी में भाई बचाएगा अपने को, पर उनका आउट होना, ऑफकोर्स अब आ गए ऋषभ पंत, उम्मीद लगा रहे हैं कि वो अच्छा खेलेंगे, वो रन बनाएंगे, बना भी देंगे हो सकता है। पर मैच में आगे जाने के लिए यू नीड टू स्टिल सिक्योर अ लीड यार, और मैं तो कह रहा हूँ सिग्निफिकेंट लीड। अब सिग्निफिकेंट लीड के लिए बैटिंग में गहराई है तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, पर सेम स्टोरी प्लेइंग आउट वंस अगेन, नॉट गुड यार, एब्सोल्युटली नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग। डैरल मिचेल, विल यंग, ये दोनों ने एक्चुअली ये एक जो रणनीति बनाई है इस टीम ने, वो है स्वीप और रिवर्स स्वीप, स्वीप और रिवर्स स्वीप, स्वीप और रिवर्स स्वीप, और ये बार बार करते रहते हैं। ये बैंगलोर से करना शुरू किया था, शायद बैंगलोर में सबसे कम किया था, पुणे में बहुत किया, और यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, और सेकंड इनिंग्स में भी करेंगे। इट्स नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी। हालांकि जब आप देखते हैं किसी पिच को जहाँ पर मदद बहुत ज़्यादा होती है, तो स्क्वायर ऑफ द विकेट पर ज़्यादा रन बनाने पड़ते हैं। ये उस तरह की पिच तो नहीं है। आई डोंट थिंक वानखेड़े की वो पिच है जहाँ पर वो भिंगरी पिच हो गई, बहुत ही खराब पिच है, डस्ट बॉल है, 2 दिन का मैच है, जहाँ पे सीधे बैट से रन बन ही नहीं सकते। आई डोंट थिंक दैट्स द केस, पर जिसको जो अच्छा लगता है, जिसने जो सीखा होता है, उसको वही करने का प्रयास करना होता है, क्योंकि कुछ और आप करने जाते हैं तो फिर आप मुंह की खाते हैं। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपका खेल जो है स्पिन के सामने से सीधे बैट से है, कदमों का इस्तेमाल करके है, तो ओवरनाइट आप स्वीप मारने शुरू कर दोगे ना, तो फिर पकड़े जाओगे, फिर कन्विक्शन नहीं होगी, फिर एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं होगा, गलत शॉट का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सिमिलरली अगर आपका सीधे बैट से खेलने का स्टाइल ही नहीं है, आपने ढंग से खेला ही नहीं कभी, तो फिर वो सीधे बैट से खेलने जाओगे तो वही होगा जो
एक सीधे बैट वाला स्वीप मारने की कोशिश करने लगता है। तो विल यंग अच्छा खेले एक्चुअली, ये इनका पहला अर्धशतक था इस पारी का। इट्स इंटरेस्टिंग कि 3 नंबर पे वो खेलते हैं, काफ़ी पारियां खेल चुके हैं, पर कभी उन्होंने शतक नहीं बनाया टेस्ट में। आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट। डैरल मिचेल अच्छा खेल रहे थे, एंड में बहुत थक गए थे यार, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो यू फेल्ट फॉर हिम कि यार कंडीशन से भी लड़ाई कर रहे हैं, केम रियली क्लोज टू द सेंचुरी। पर जो इंटरेस्टिंग बात रही वो इस पूरी पारी में ये रही कि स्पिन जिस तरीके से इन दोनों ने खेली, एंड देन द कोलैप्स, द इमिनेंट कोलैप्स, कि आप 159 फॉर 3 होते हैं और फिर आप फट से पट करके आपकी विकेट गिर जाती हैं। तो ये वाली चीज़ इस टीम के साथ होने के चांसेस लगता था हमेशा हैं, क्योंकि मिचेल, कॉनवे, लेथम, नॉट मिचेल, एक्चुअली मिचेल तो अभी अच्छा खेले हैं, रविंद्र, कॉनवे एंड लेथम, ये 3 के अलावा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लोग नहीं दिखे थे। पर इस मैच में विल यंग एंड डैरल मिचेल, डिफरेंट मैचेस, डिफरेंट हीरोज, दैट्स बीन द स्टोरी टू बी फेयर। रविंद्र जाडेजा ने वैसे कमाल कर दिया ना, जो पंजा उन्होंने खोला, जब गेंदबाजी करनी शुरू की, आई थिंक 23rd ओवर था वो दिन का, वहां से नॉन स्टॉप गेंदबाजी करते रहे अंत तक। दैट वॉज इनक्रेडिबल। बीच का एक सेशन, दोपहर का सेशन, जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा थी एक्चुअली, वहां पर भी गेंदबाजी पूरी की। एक ओवर में 2-2 विकेट उन्होंने 2 बार चटकाए, सेट बैटर को भी आउट किया। अब इनकी खास बात क्या है, और खास तौर से ऐसी पिच, सी एम थिंकिंग फर्स्ट डे है टेस्ट मैच का, तो फर्स्ट डे पिच यानी कि बहुत ज़्यादा मदद नहीं, हालांकि यहाँ मदद है, वानखेड़े में मदद है गेंदबाजों के लिए, स्पिनर्स के लिए खास तौर से मदद है। कोई गेंद सीधी रहती है, कोई ज़्यादा टर्न होती है, और ऐसे में खेलना रविंद्र जाडेजा को सबसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी गति बहुत तेज़ है, हवा में बहुत तेज़ डालते हैं। और मुझे लगा शुरुआत में गिल्टी भी थे कि बहुत ज़्यादा तेज़ डाल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा स्लो डालना शुरू किया, तो सडनली यू फाउंड कि सही जगह पे गिर रही है, ज़्यादा बाइट मिल रही है, सीधी गेंद जाके ग्लेन फिलिप्स के डंडे पे लगती है, टर्न होती है तो विल यंग का बाहरी किनारा लेती है। आई मीन ही वॉज वेरी वेरी गुड, और अगर पिच में थोड़ी सी मदद हो तो फिर इनको मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रविंद्र जाडेजा की जब हम बात कर रहे हैं, तो सेम ब्रेथ में आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट अश्विन को क्यों नहीं मिली विकेट्स, और अश्विन को अगर आप इस श्रृंखला में देखें तो थोड़े से ठंडे नजर आए हैं। वो जो 500 विकेट वाले रविचंद्रन अश्विन नहीं नजर आए हैं, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि अमूमन वो नहीं होता है, इतनी पिच में मदद हो तो वो फट करके विकेट चटका जाते हैं। इस बार एक चीज़ ज़रूर अलग नजर आई कि एक ओवर में 6 गेंदें एक तरीके से डाली नहीं उन्होंने, बहुत तेज़ बीच में डालते हैं, थोड़ा कुछ और अलग करने का प्रयास, समथिंग दैट हमेशा उनको सक्सेस जो दिलाती रही है वो ये कि कंसिस्टेंटली एक के बाद एक आप गेंद डालते रहते हैं उसी पेस पे ऑलमोस्ट, और उसी जगह पर ऑलमोस्ट। पर इस अगर आप मैच को देखें, इस पारी को देखें, तो लगता है कि बहुत जल्दी ट्राई किया। और जल्दी मतलब ट्राई हमेशा ये नहीं होता कि वो कैरम बॉल डाल दी या लेग ब्रेक डाल दी या फिर कोण में ज़्यादा बदलाव किया। कई बार वो पेस का बदलाव जो होता है वो भी काफ़ी अंतर डाल जाता है, और यहाँ पर पेस का बदलाव मेरे विचार में थोड़ा ज़्यादा किया। आई एम ऑल्सो थिंकिंग, आई एम नॉट श्योर, मैं ये सिर्फ ऐसे ही एक कंजेक्चर है, कि क्या वो ये भी सोच रहे हैं कि उधर से वॉशी गेंदबाजी कर रहे हैं, वॉशी विकेट पे विकेट चटकाए जा रहे हैं, और क्या मुझे कुछ अलग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आई मीन जब 3 स्पिनर होते हैं, खासतौर से एक स्पिनर जो आपकी स्किल सेट वाली बॉलिंग करते हैं, यानी कि फिंगर स्पिन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, सिमिलर एक्शन काइंड ऑफ बॉलर, तो फिर क्या वो दबाव महसूस करते हैं? दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि वॉशी ने सिर्फ एक चीज़ ठीक की है, और वो लगातार करते जा रहे हैं, एक ही जगह पे सिर्फ कोण बदलते हैं, सही जगह पे नॉर्मल वैसी बॉल डालते रहते हैं, इवेंचुअली पिक्स अप विकेट्स। फिर चाहे वो पुणे की पहली इनिंग्स, दूसरी इनिंग्स, या फिर वानखेड़े की पहली इनिंग्स, ही इज बीन अमंग्स द विकेट्स, और थोड़ा सा लैकलस्टर, थोड़े से फीके नजर आए रविचंद्रन अश्विन, वी विल हैव टू एडमिट दैट। रोहित शर्मा की पेस बॉलिंग के सामने भैया अब समस्या ऐसा लग रहा है कि इट इज अ पैटर्न। अभी तक आप उसको ब्रश असाइड कर सकते थे कि एक हुआ, दूसरा हुआ, कभी बॉल अच्छी पड़ गई, इन ऑल ऑफ दैट, पर जब आप बार बार देखते हैं, और जिस तरीके से वानखेड़े में भी आउट हुए हैं, मैट हेनरी की गेंद है, आई मीन थोड़ा सा उछाल है, यस, पर इस तरीके से पूरी बॉडी का खुल जाने का अर्थ यह है कि कुछ तो है जो चीज़ सही नहीं जा रही है, और अगर बार बार हो रहा है तो देयर इज अ पैटर्न। क्योंकि अगर हम 2024 में घर के टेस्ट मैचेस देखें, इस टेस्ट मैच को शुरू होने से पहले 16 पारियों में 8 बार फास्ट बॉलर पे आउट हुए, 24 का इनका औसत था। अब यहाँ पर भी भाग्यशाली रहे, कट मारा, पॉइंट पे कैच छूटा, पुल मारा, पीछे कैच छूटा, उसके बाद फिर वो जाके स्लिप के हाथ में चली जाती है। सी देयर इज एन इशू, थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे थे, और ये मुझे बताता है कि आपके जहन में चल रही है वाली बात, क्योंकि पहले क्या था, पहले आप उनको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हुए नहीं देखते थे। रोहित शर्मा की ताकत यही रही है कि
बहुत लिमिटेड फीट मूवमेंट पर हैंड से बहुत अच्छा खेलते हैं। इस मैच में, इस पारी में हमने उनको बैक एंड अक्रॉस जाते हुए देखा, बहुत बड़ा एग्जैजरेटेड मूवमेंट देखा, फ्रंट फुट पे भी जाने की कोशिश कर रहे थे, पर अल्टीमेटली आउट हुए हैं। और क्योंकि अब ये 9 पारियां हो गई हैं घर पर, अगर बांग्लादेश से शुरू करें और यहाँ तक पहुँचें, इसमें सिर्फ एक ही अर्धशतक बना है, वो बेंगलुरु की सेकेंड इनिंग्स थी, और सामने खड़ी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो जहन में बात तो रहेगी भैया कि अगर दिक्कत ऐसी रहती है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उसको एक्सप्लॉइट बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे पेस बॉलिंग का स्तर भी अच्छा होगा, और गेंद जो पिचेस हैं, चाहे पर्थ हो या गाबा हो या एडिलेड पिंक बॉल टेस्ट मैच हो, वहाँ पे इन एरियाज में गेंदबाजी बहुत ज़्यादा की जाएगी। तो मुझे तो लग रहा है कि रोहित शर्मा विल बी पर्सनली थोड़े से कंसर्न होंगे कि ये जो पैटर्न सा बन रहा है, इन पिचेस के ऊपर ये पैटर्न बनना नहीं चाहिए। He'll have to work hard, and I'm sure he will.